किसी भी ट्रायंगल में अगर मुझे इन रेडियस, अगर इनके अंदर अगर मुझे एक सर्कल बना दे, अगर हमसे पूछे कि इनका रेडियस, अगर पूछे कोई भी ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, किसी भी ट्रायंगल में मुझे अगर इन रेडियस अगर मुझे निकालना पड़े तो हम कैसे निकालते हैं? इन रेडियस का फॉर्मूला आता है, ये जो यहाँ पे रेडियस अपॉन एरिया अपॉन कितना होता है? सेमी पीरियड। ये जो यहाँ पे जो है आपका क्षेत्रफल का काम कर रहा है, क्षेत्रफल अपॉन एस जो है यहाँ पे अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, ठीक है। अगर इसके अंदर, इसके बाहर से अगर कोई सर्कल अगर ऐसे हम ड्रॉ कर दिए, हमसे पूछेगा कि ये बड़ी वाला रेडियस निकालिए, तो हम कैसे निकालें? किसी भी ट्रायंगल में इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बड़ी इजीली तरीका से। सरकम रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? ए बी सी, जैसे कि ए बी सी, ये आपका भुजा दिया हुआ, ए बी सी अपॉन कितना होता है? 4 ए यहाँ पे कितना आपका एरिया है क्षेत्रफल का, 4 अपॉन ए यहाँ पे क्या कर रहा है? क्षेत्रफल का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिए, जैसे कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या 5, 6, 7 ये आपका क्या है? एक भी भुजा आपका सेम नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले इसका हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या होता है? हाफ होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 7, 6, 13, 13, 5 कितना हो गया? 18, 18 का हाफ कितना हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 9 आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो देखिए एस यहाँ पे कितना है? 9 है। एस माइनस ए, 9 में 5 घटाएंगे 4, 9 में 6 घटाएंगे 3, 9 में 7 घटाएंगे 2। इनको हल करेंगे तो कितना है? रूट अंडर 216। 216 का रूट तोड़ेंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 6√6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 6√6 आ गया, ठीक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 है, इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग को हम समझाते हैं, ठीक है। ये आपका एक क्या है? समकोण ट्रायंगल है। ये आपका क्या है? एक समकोण ट्रायंगल है। इसके अंदर बोल रहा है कि एक वर्ग अगर हम डाल दिए, एक बड़ा वर्ग डाल दिया, तो एक बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एक साइड ये कितना है? 8 है, ये 6 है, ये 10 है। इसकी हम साइड के, इसकी जो है वर्ग की जो साइड है हम कितना मान लें? ए मान लें। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो आप लोग को हम एक चीज़ ये याद दिलाना चाहते हैं, कोई भी ट्रायंगल अगर उसमें हम वर्ग अगर रख दें तो उसमें सबसे मेन जरूरी होता है बेस और हाइट। अगर मुझे बेस और हाइट का पता चल गया तो हम इसका क्या है? इसका हम भुजा निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे भुजा? उनको आप लोग देखिए, इनको आप लोग याद ही रख लीजिएगा ट्रिक के तौर पर, ठीक है। आप लोग को हम अभी ये आज का क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो हम आपका जो है ना बेसिक बेसिक डाल रहे हैं, ठीक है, जिसमें थ्योरी डाल रहे हैं, ये चीज़ आपको बताएंगे, ये चीज़ कैसे आया, नहीं आया, ट्रिक कहाँ से आया, नहीं आया, वो सब चीज़ आपको हर एक चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको ये साइड, अगर कभी भी आपको ये साइड अगर पता करना हो तो आप लोग को पहले बेस इंटू हाइट लिखना पड़ेगा, ठीक है। बेस इंटू हाइट, और क्या आता है? बेस प्लस हाइट। यहाँ पे देखिए बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे कितना है? 6 है, हाइट कितना है? 8 है। यहाँ पे बेस कितना है? 6 है, हाइट कितना है? 8 है, ठीक है। इनको गुना कीजिए, 8×6 = 48, 8×6 कितना हो गया? 14। ये कितना हो गया? 24/7 हो गया क्या? भुजा देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 24/7। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है, एक का कितना होता है? स्क्वायर होता है। इसमें भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 24/7 का क्या करेंगे? स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576/49। ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं सवाल को, देखेंगे और चुटकियों में उड़ा देंगे सवाल को, ठीक है। तो देखिए हम आपके लिए अब दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभी तो हम आपको पेज में ही बता रहे हैं, ठीक है। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा ना तो आपको हम बोर्ड में बताएंगे, ठीक है। अभी तो हम जा नहीं सकते हैं भागलपुर, अभी तो बता नहीं सकते हैं, और घर में वो व्यवस्था है नहीं, इसीलिए आप लोग को हम अभी पेज में ही बताते हैं, ठीक है। जहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है तो वहाँ तक आप लोग समझिए,
ठीक है। तो आगे देखिए आप लोग, किसी समकोण त्रिभुज में बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा, अभी वही चीज़ आप लोग बताए थे, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा अगर निकालना तो क्या होता है, आधार इंटू कितना होता है, लंब होता है, बटा कितना होता है, आधार प्लस लंब, इससे हम उसकी भुजा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ की है जो आपको आगे किए थे, आप लोग देख लिए, यहाँ तक समझ गए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ग, अब हम वर्ग के बारे में जानते हैं। देखिए वर्ग, वर्ग की चारों भुजा क्या होता है आपस में, ये आपका वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है। अगर वर्ग की साइड ए मानते हैं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। वर्ग का ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, वर्ग का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का दोनों विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे पर, एक दूसरे को जो है ना समद्विभाजित भी करता है, जैसे कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये है, ठीक है। देखिए वर्ग, वर्ग का जो विकर्ण है टोटल ये कोण कितना होता है, 90 होता है। वर्ग का विकर्ण जो होता है एक कोण, प्रत्येक कोण को जो है दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। टोटल 90, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये 45 होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। देखिए वर्ग, देखिए वर्ग का अगर मुझे कभी भी क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना तो कितना होता है, भुजा स्क्वायर। परिमाप निकालना, देखिए एक साइड ए है तो उसी तरह चारों साइड का, चारों बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। चारों बाउंड्री देखिए ए कितना हो गया 4 है, इसका परिमाप कितना हो गया 4 है। देखिए इसका दोनों डायगोनल जो होता है, दोनों जो विकर्ण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो देखिए वर्ग में वर्ग का थोड़ा सा खराब रूप क्या है, आपका समचतुर्भुज है, ठीक है। देखिए समचतुर्भुज को आप लोग समझिएगा, वर्ग और समचतुर्भुज को साथ में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए इस समचतुर्भुज का फिगर इस टाइप से बनता है। समचतुर्भुज का भी प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। समचतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये होता है, ठीक है। समचतुर्भुज का इसको, इस विकर्ण का नाम देते हैं D1, इस विकर्ण का नाम देते हैं D2। इस समचतुर्भुज का फॉर्मूला आता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। अब परिमाप कितना होता है, वही होता है जो वर्ग का होता है, 4a होता है, ठीक है। इसका दोनों जो विकर्ण होता है ये बराबर नहीं होता, लेकिन वर्ग में दोनों विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। समचतुर्भुज में कभी भी अगर एक कोण, जैसे ये कोण अगर थीटा अगर दे दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, हाफ इंटू ए का स्क्वायर इंटू क्या निकालेंगे, साइन थीटा, इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर एक कोण अगर दे दिया जाए और दो भुजा आपका दे दिया जाए तो हम किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे समझिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आया आप लोग दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की ओर, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर है तथा एक शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए ये आपका एक क्या है, पहले वृत्त बनाए, वृत्त का कोई सेंटर है, सेंटर है, इसमें बोल रहा है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है जिसका 3 शीर्ष वृत्त के परिधि पर है। देखिए 1 2 3, ये समचतुर्भुज बनाने का क्या है आपका फिगर, ये समचतुर्भुज का फिगर देखिए यहाँ पे वो उसी तरह बनता है 1 2 3। तीन जो पॉइंट है, तीन जो शीर्ष है वो आपको कहाँ पे है, वृत्त की परिधि पर, और एक शीर्ष कहाँ पे आपका वृत्त के केंद्र पे है, वृत्त के केंद्र पे है। और वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10। सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये 10 तो ये भी 10, 10 हो गया क्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगा 10 होगा, होगा कि नहीं होगा। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर है। अगर ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। देखिए तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके, पहले इसकी हम बात करते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजा बराबर होता है। देखिए समचतुर्भुज तो था अब, लेकिन किसमें परिवर्तित हो गया, समबाहु त्रिभुज में परिवर्तित। देखिए एक समबाहु त्रिभुज ये, एक समबाहु त्रिभुज ये बन गया, दो समबाहु त्रिभुज बन गया, तो हम उन्हीं का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हम क्या करें, क्षेत्रफल बराबर कितना है 2 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 10, 10 इंटू 10, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 50√3। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम आयत के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक है। आयत, आयत क्या होता है? आयत, आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। इसकी दो भुजा आपस में बराबर होता है। ये भुजा आपस में पैरेलल भी होता है, बराबर होता है। ये भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। इनकी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इनके बराबर ये, इनके बराबर ये होता है, ठीक है। इसका जो आयत का जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है इसका, लेकिन विकर्ण जो है दोनों एक कोण को बराबर भागों में डिवाइड नहीं करता है, ये आप लोग ध्यान रखें। लेकिन वर्ग में कोणों को विकर्ण डिवाइड करता है बराबर भागों में, ठीक है। देखिए आप लोग, क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? इसकी लंबाई को हम a मान लिए, इसकी चौड़ाई को हम कितना मान लिए? b मान लिए। क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। परिमाप हम कैसे निकालते हैं? ये a है तो ये भी a होगा, ये b होगा। तो हम चारों भुजाओं के चारों साइड के योग को हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। a कितना 2a, b कितना हो गया 2b। तो हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा? a प्लस बी। परिमाप का फॉर्मूला कितना हो गया? 2 इंटू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा आयत का जो थोड़ा सा खराब रूप है उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। आयत को थोड़ा सा लात लेके ठेल दीजिएगा तो वो आपको क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में भी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होता है। ये भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। और दोनों भुजा आपस में पैरेलल भी होता है, समांतर भी होता है, ठीक है। तो देखिए, इनकी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है? लंबाई इंटू बेस इंटू हाइट। ये अगर इधर से निकालते हैं इसको बेस मानेंगे, इसको हाइट मानेंगे। इधर से अगर निकालते हैं इसको बेस मानेंगे, इसको हाइट मानेंगे, ठीक है। तो बेस इंटू लंबाई इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये आपका समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है निकालने का क्षेत्रफल, ठीक है। आप लोग इतना बेसिकली तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं और समलंब चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। समलंब चतुर्भुज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इनको ध्यान रखिएगा। समलंब चतुर्भुज की ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होता है? समांतर भी होता है, ठीक है। और ये भुजा और ये भुजा और समांतर होता है। दो भुजा आपस में समांतर होता है, दो भुजा आपस में ना समांतर होता है। देखिए, यहाँ से अगर हाइट डालते हैं तो इसको नाम बी देते हैं, इसका नाम ए देते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू क्या होता है? हाइट, ठीक है। तो ए इंटू बी, ए इंटू हाफ इंटू ए इंटू बी हम ये भी लिख सकते हैं टू समांतर भुजाओं का औसत। औसत हम उसको बोलते हैं, जैसे कि दो अंक है, जैसे कि दो, एक अंक 2 है, एक अंक 4 है, तो उनको जोड़ें कितना हो गया? 6 हो गया। दो अंक है तो उसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में 2 से भाग देंगे आपको कितना आ जाएगा? 3। एवरेज कितना आ गया? 3। 3 का एवरेज दे रहा था। उसी तरह देखिए, ए प्लस बी में 2 से भाग दे दिए, इंटू क्या करेंगे? हाइट करेंगे। ये आपको क्या है? समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला है। समलंब चतुर्भुज का फिगर इस टाइप से बनता है। हर एक का आप लोग को फिगर याद रहना बहुत जरूरी है। वर्ग का, आयत का, समलंब चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कि डी डी सी 42 सेंटीमीटर, ए बी 59 सेंटीमीटर, ए डी 25 और बी सी दिया है 26। तो आप लोग को ट्रिपलेट आप लोग को हम पढ़ाए थे उसमें, किसमें पढ़ाए थे? ट्रिगोमेट्री में ट्रिपलेट होता है। जहाँ पे आप लोग 25 देखिए, वहाँ पे कितना होता है? 7, 24, 25। देखिए, अगर ये 42 है, यहाँ से पहले हम हाइट डालते हैं। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे? हाइट डालेंगे। हाइट डालने के बाद ये अगर टोटल 59 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? फिर 42 होगा। बचा हुआ ये और ये अलग अलग होगा। ये हाइट तो सेम होना चाहिए, जितना हाइट ये होगा उतना हाइट ये होगा। अगर ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 24, ये 7, 26 है तो ये भी कितना होगा? 24, 10। देखिए, 10, 7 जोड़िए और 42 में जोड़िए, 10, 7, 17, 42 कितना? 59 पुरता है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लेंथ पूर रहा है, हाइट भी सेम है, तो मेरा क्या है? सही है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हाइट आ गया तो हम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आप लोग, कितना होता है? हाफ इंटू 42 प्लस 59 को जोड़ेंगे, इंटू क्या कितना करेंगे? 24 करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ इंटू 42 प्लस 59 इंटू 24 करेंगे, आपका कितना हो गया? 1212। ये आपका क्या है? आंसर है। ट्रिपलेट 7, 24, 25, 10, 24, 26, ये आपका एक ट्रिपलेट है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग को हम सिखाएंगे किस टाइप से निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है, विषम का, सम का कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ आपको हम सिखाएंगे, ठीक है।
तो आप लोग अभी बेसिकली तौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार, दो बार, चार बार वीडियो देखने के बाद आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2D, ठीक है। 2D का भी क्वेश्चन और लाएंगे, ठीक है। यह सिर्फ आपका एक डेमो क्लास है जो कि एक दिन में खत्म होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन, अगर कभी भी मेरा अगर ट्रिपलेट अगर नहीं बने तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे। ये 22 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 32 है, ये आपका 8 है। इसका बोल रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम कैसे निकालेंगे, ये 6 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए 8, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, ये भी 8 होगा। इसके बराबर यहाँ पे रख दी, ये भी 8 है। टोटल ये कितना है आपका 32 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये आपका क्या एक बन रहा है 6 8 10, एक क्या है समकोण त्रिभुज बन रहा है ये 90 डिग्री। तो ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया आपका 10 हो गया। टोटल 32 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया फिर 22 हो गया। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे, जैसे कि आपका ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अगर मुझे इस लंब, अगर इस p का अगर वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं, p बराबर 6 इंटू 8 इंटू हम क्या करते हैं, इंटू क्या करेंगे, कर्ण करेंगे। कर्ण कितना है 10 है, 8 छः कितना हो गया 48 अपॉन 10 करेंगे कितना हो गया 4.8। 4.8 क्या गया, ये बीच वाला लाइन हो गया, लंब हो गया, ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे क्या है, 8 छः 48 में 10 से भगा देंगे कितना जाएगा 4.8। 4.8 ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। तो हम अगर हाइट पता चल गया तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है, हाफ इंटू ए इंटू बी। ए कितना है 22 है, बी कितना है 32 है, इंटू हाइट 4.8। इनको सॉल्व करेंगे 129.6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। किसी समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाओं का अनुपात 1:3 है, वह असमांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि बड़ी समांतर भुजा तब बड़ी असमांतर भुजाओं का अनुपात 2:1 है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि इसकी ऊंचाई 15√15/4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम मान लिए ए मान लिए, इसको मान लिए बी मान लिए, इसको मान लिए सी मान लिए, इसको हम कितना मान लिए डी मान लिए। पहले देखिए ए बी सी डी, ए बी देखिए ए और बी का रेशियो यहाँ पे कितना दिया हुआ 1:2। अब बी सी डी की रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3 देखिए। और समांतर भुजा तब बड़ी और समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है 2:1। इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना, अगर इसमें 1 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 1 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 3 में कितना हो गया 6x मान लेते हैं, यहाँ पे कितना 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे कितना हो गया 3x। तो हम इसको मान लेते हैं, इसको 2x 6x 3x। अगर ये 2x है, अगर ये 3x है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 3x। होगा या नहीं होगा, टोटल 6x है। अगर ये 2x है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2x हो जाएगा, बचा हुआ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए एक 4 है, ये 2x है, ये एक यहाँ पे कितना है 3x है। इसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं क्या, 3 2 5 5 4 9 9 गया क्या, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप 9 है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 9/2x हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, रूट अंडर s इंटू s-1 s-b s-c होता है 9/2x में 2x घटाएंगे तो घटाने के बाद मुझे ये सब प्राप्त होगा। इनको अगर हल करेंगे तो मुझे कितना आ जाएगा बताइए आप लोग मुझे, 3x² √15/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे कितना है √15 है, और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था हाइट कितना दिया था √15/4। और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना निकला है, इनके बराबर हम क्या इनको रख सकते हैं। इनको अगर रखने के बाद के 15 से 15 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, एक स्क्वायर से x से x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कटने छिटने के बाद मुझे क्या प्राप्त है x बराबर यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 10। x बराबर अगर मुझे 10 प्राप्त हुआ तो यहाँ पे 6 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। 10 छक यहाँ पे कितना हो गया 60 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका
20 हो गया। देखिए, और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो हाफ इंटू 20 प्लस 60 इंटू हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 15 √15 अपॉन 4 करेंगे तो इसका हल करेंगे 150 √15 आ जाएगा। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त में बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये आपका क्या है, एक अर्धवृत्त है, इसमें बोल रहा है कि अगर एक वर्ग हम बना दिए, इसका भुजा मुझे ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा में कितना मान लें, ए मान लें। इसका यहाँ से इसका कोई सेंटर होगा, इस अर्धवृत्त का कोई सेंटर होगा। सेंटर से परिधि की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये आर आर से दर्शा दिए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कि मिड पॉइंट का काम कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जगह टोटल, यहाँ से लेके ए है, वर्ग की चारों साइड बराबर होता है। यहाँ से लेके टोटल ए है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक a/2 देगा। देखिए तो ये कितना है, 90 डिग्री का भी काम करता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए क्या जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना है 4। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो देखें आर बराबर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5। यहाँ से फिर आर स्क्वायर इधर डालेंगे तो √5/2 इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ए निकालते हैं तो इधर गुना हो जाएगा, √5 नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइड कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर 2r/√5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जो कि आपका हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये खास करके एसएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को क्वेश्चन समझाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक पहिए के आगे, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भी। एक पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर की एक ईंट रखी गई है। ईंट से पहिए की बीच की दूरी, ईंट से पहिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक पहिया है। ईंट के आगे क्या है, एक 5 सेंटीमीटर का एक क्या ईंट रख दिया, ईंट रख दिया क्या, ईंट और अच्छा, ईंट से पहिए की दूरी, ईंट से पहिए की जो दूरी है, जहाँ जमीन को स्पर्श किया हुआ 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे जमीन को स्पर्श किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर तक पहिए की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये भी आर होगा कि नहीं होगा। ये आपका कितना दिया हुआ है, 5 है, ठीक है। इनको अगर मिलाते हैं तो ये भी यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 होगा। ये 15 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 15 होगा। टोटल आर था यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, r-5। देखिए तो ये आपका एक पाइथागोरस प्रमेय बन गया कि नहीं बन गया। देखिए आर का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे। देखिए आर का स्क्वायर बराबर r-5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अगर आर का वैल्यू यहाँ पे 25 रखते हैं तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आर का वैल्यू, रेडियस आपका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आप लोग पढ़िए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। यदि वर्ग के कोने में वर्ग और वृत्त के बीच खाली जगह में 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत बनाया जाए। आयत के 3 शीर्ष वर्ग तथा एक शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, ठीक है। जैसे देखिए आपका, ये आपका क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग के अंदर एक आपका क्या बनाए, वृत्त बनाए। ये जो आपका बीच में ये जो वर्ग और वृत्त के जो बीच में जो खाली जगह पड़ रहा है, यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, एक आपसे आयत बनाया है, ठीक है। तो आयत की जो है चौड़ाई 10 दिया हुआ है और ये लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 20 दिया हुआ है। इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। हाँ बोलते हैं रेडियस। अगर ये आर है तो यहाँ से लेके ये भी आर होगा, ये भी आर होगा या नहीं होगा, बताइए आप लोग मुझे। ये कितना है, 20 है, ये कितना है आपका 10 है। बताइए आप लोग मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, आर है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होना चाहिए, आर है।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 20 दिया हुआ तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, r माइनस 20 होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 है, r है, तो बताइए इनको अगर मिलाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी क्या है, 10 है, तो ऊपर वाला बचा हुआ कितना हो जाएगा, r माइनस 10 होगा। ये कितना है, r माइनस 20 है, ये कितना है आपका r है। तो ये आपका पाइथागोरस परिमेय लग सकता है क्या, आर स्क्वायर बराबर r माइनस 10 का स्क्वायर प्लस r माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो r का यहाँ पे वैल्यू देखिए, इनको हल करेंगे तो r का वैल्यू यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। षष्ठभुज, षष्ठभुज हो, पंचभुज हो, सप्तम भुज हो, या अष्टम भुज हो, दसम भुज हो, नौटागन हो, कुछ भी हो, उसका एक ही फार्मूला आता है। जैसे कि सप्तम भुज हो तो यहाँ पे रहता है कितना, 7 इंटू रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। पंचभुज रहता है तो 5 इंटू रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्या है, षष्ठभुज है, 6 इंटू रूट 3/4। ये किस पे बेस बनता है, समबाहु त्रिभुज के बेस पे बनता है। इसकी सब भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। देखिए इनकी परिवृत्त की त्रिज्या कितना होता है, ए होता है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितना होता है, √3/2 इंटू कितना होता है, ए होता है, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस पे एक बेस क्वेश्चन करते हैं, किसी वृत्त के अंदर बनने वाले समबाहु त्रिभुज और षष्ठभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग समझिए, यह आपका क्या है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना गया, एक षष्ठभुज बनाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस तो आप लोग को पता है कितना होता है, इन रेडियस आप लोग बताएं, ए अपॉन साइड अपॉन कितना होता है, √3। साइड कितना मान लिए, ए मान लिए, षष्ठभुज की साइड कितना मान लिए, बी मान लिए। अगर साइड ए है तो इसकी इन रेडियस हम निकाल सकते हैं क्या, ए अपॉन √3 होता है। अब वही देखिए षष्ठभुज की परित्रिज्या, अच्छा ये जो है आपका, ये आपका क्या है, परित्रिज्या है, परित्रिज्या है, ठीक है, परित्रिज्या है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या कितना होता है, ए अपॉन √3, और अंतर त्रिज्या का कितना होता है, ए अपॉन 2√3 होता है, ठीक है। अब षष्ठभुज की परित्रिज्या कितना होता है, जो साइड है वही आपका साइड होता है। यहाँ पे आपका यहाँ से डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, बी तो है, बी हो जाएगा। देखिए इनके बराबर हम क्या करेंगे, इनको रखेंगे, दोनों तो क्या परित्रिज्या ही है ना। आर बराबर यहाँ पे देखिए, आर बराबर क्या रखेंगे, आर रखेंगे तो ए अपॉन √3 बराबर क्या रखेंगे, बी रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे तो ए अपॉन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/a। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग नेक्स्ट टाइप की ओर, इनको पढ़िए आप लोग। ये 6 गो क्या है आपका सर्कल है, r सेंटीमीटर है, ये भी आपका r है, ये भी 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 r है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के चारों ओर समान त्रिज्या, ये भी आपका क्या है, r है। समान त्रिज्या के 6 वृत्त बनाए जा सकते हैं जो वास्तविक वृत्त को और 2 वृत्त को स्पर्श करते हैं। ये आपका क्या, एक वास्तविक वृत्त है। जैसे कि इस वृत्त की बात करते हैं, ये वृत्त जो है एक इनको और इनको टच कर रहा है, एक वास्तविक वृत्त को टच कर रहा है क्या, यही बात इसमें आपका बोल रहा है, ये बात हम लिखे भी है, ठीक है। आप लोग इनको समझिए, ठीक है। देखिए इन पे बेस क्वेश्चन आपका कराते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये आपका एक 6 गो आपका क्या है, आपका सर्कल है। एक हम क्या कर दिए, बाहर से भी सर्कल डाल दिए क्या। अगर डालने के बाद यहाँ पे क्या है, 6 सर्कल जो है वास्तविक वृत्त को भी तो टच कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए अगर यहाँ इसका सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, r, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी इसकी दूरी कितना हो जाएगा, 2r, 2r प्लस r कितना हो जाएगा, 3r। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, 3r। यही बात यहाँ पे हमसे ये बोलना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक सर्कल है, एक वृत्त जो है 2 वृत्त को इधर टच कर रहा है, एक वास्तविक वृत्त को टच करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 2r प्लस r, 3r, टोटल कितना हो जाएगा, 3r। और यहाँ से लेके यहाँ से अगर हम एक क्या डाल ऊपर अगर एक सर्कल अगर डाल दे, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बड़ी वाला सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है छोटकी वाला सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो छोटकी वाला रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, 3r।
3r बराबर कितना दिया हुआ है 10, तो छुटकी r कितना जाएगा, r अपॉन कितना जाएगा 10/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है क्या, अर्धवृत्त है। इसमें हम दो और सेमी सर्किल बना दिए। सेमी सर्किल बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक और हम सर्कल बना दिए। हमसे पूछ रहा है इसकी इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है आपका कितना है, आर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इनकी इनकी आर कितना हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। आप लोग समझिए और बनना है। जो वहाँ पे नहीं समझ में आएगा वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए ये चीज़ें बहुत मान, ये चीज़ें जो है, ये चीज़ जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस तो हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो बड़ा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी हो, सीडीएस हो, कैट हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना तो फिक्स है। ठीक है, तो देखिए हम कुछ बहुभुज के बारे में जानते हैं। ठीक है, किसी भी बहुभुज, देखिए आपका ये बहुभुज का फिगर है। ठीक है, किसी भी बहुभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या अगर मुझे निकालना हो किसी भी बहुभुज की, इसके अंदर वो बाहर से अगर वृत्त हम बना दिए जाए, इसकी हमसे पूछ रहा है रेडियस कितना होगा, कितना होता है इसकी साइड, अगर हम मान लें ए अपॉन कितना होता है 2, a/2 कोसेक 180 माइनस है, यानी यहाँ पे क्या है आपका भुजा है, भुजाओं की संख्या। अगर बहुभुज, अगर बोलेगा षष्ठभुज है, पंचभुज है, वो बोलेगा तो यहाँ पे 5 से भगा देंगे, यहाँ पे 6 है तो 6, 7 से 7, 8 है तो 8 से भगा देंगे। ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर एक सर्कल अगर बना दिए तो बोलेगा किसी भी बहुभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितना होता है, अंतर्वृत्त का रेडियस होता है a/2 cot 180/n होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, n भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल, किसी भी बहुभुज इस, अगर इसका अगर क्षेत्रफल, अंदर वाला अगर क्षेत्रफल अगर हमसे पूछेगा, n भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, na² 4 cot 180 माइनस कितना होता है, n होता है। ठीक है, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, ये आपका बहुभुज का चिन्ह है। देखिए सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, सभी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 180 होता है। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, प्रत्येक अंतःकोण, अगर यहाँ पे सभी अंतःकोण कितना होता है, n-2 180 होता है। प्रत्येक अंतःकोण पूछेगा तो n-2 इंटू 180 अपन कितना होता है, n होता है। तीसरा पॉइंट, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। चौथा पॉइंट, प्रत्येक अगर बाह्य कोण पूछेगा 360 अपन कितना होता है, n होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर बहुभुज के विकर्णों की अगर संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, n इंटू n-3 अपन कितना हो जाएगा, तो ये बहुभुज की विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। ये बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण, ये बहुभुज की सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला है। ये बहुभुज की विकर्णों की संख्या, ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, बेसिकली तौर पे यहीं से क्वेश्चन आपका लड़ सकता है। ठीक है, क्या पता कि यहीं से आपका लड़ जाए क्वेश्चन, आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसके विकर्णों की संख्या कितना है, 27। आप लोग को अभी सूत्र बताए थे 27, तो कितना विकर्णों की संख्या कितना होता है, n इंटू n-3/2 होता है। n इंटू n-3/2 बराबर कितना है, 27 है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई इधर से कर देंगे तो n इंटू n-3 बराबर कितना, 54। तो यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। ठीक है, 9 इंटू 9, 9 में 3 घटाएंगे, 6 9 की 54 पूरा गया, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर कभी भी इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए, किसी किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य तथा अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है, तो बहुभुज की भुजाओं का अनुपात कितना होगा। देखिए ये आपका क्या है, एक भुजा है, ये आपका ये भी भुजा है, अंतः कितना है 3 है, और बाह्य कितना है 2 है। आप लोग को पता है एक सरल रेखा पे कितने कितने कोण बनाता है, 180। ये आपका क्या एक सरल रेखा है, कितना बना है 180, 3 2 5 हो गया, 5 बराबर 180। तो एक्स का यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। अगर बाह्य कोण निकालते हैं तो 36 गुना कितना, बाह्य कोण 72, अंदर अंदर का कोण कितना 108 है। हमसे पूछ रहा है बहुभुजा की संख्या ज्ञात कीजिए। बाह्य अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 360 में क्या करेंगे, 72 से भगा देंगे तो 5 गो संख्या निकलेगा। अगर मुझे अंदर का अगर मुझे निकालना है, कोई भी ऊपर कोई भी बैठाएंगे फार्मूला, अगर ये आप लोग बैठा सकते हैं, ये बैठा सकते हैं,
ये बैठाना पड़ेगा तो आपको इसके बराबर कितना रखना पड़ेगा, 108 रखना पड़ेगा। 36 36 दिया कितना होता है, 108 रखना पड़ेगा, ठीक है। बाहर रखना पड़ेगा तो आप इन पे रखिए, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आपका आएगा, सेम आएगा। अगर इस टाइप से अगर नहीं बनना पाइएगा कभी भी, अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो आप लोग को हम बताते हैं। बहुभुजा के प्रत्येक बाहें तक कोणों का अनुपात कितना है, 2:3 है। बहुभुजा के प्रत्येक बाहें कोण कितना होता है, तथा अंतः कोण, बाहें कोण कितना होता है, 360/n होता है। अंतः कोण कितना होता है, n-2, 180 होता है। अपन कितना होता है, n से n तो कट गया। इनका अनुपात कितना दिया आपका, 2:3 है। तो प्रत्येक बाहें तथा अंतः कोण ये दिया हुआ है। इनको अगर हल करेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इनको बेसिकली तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा पॉइंट है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। किसी भी अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आता है 2a² इंटू 1+√2 होता है, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट, वर्ग की भुजा बराबर होता है अष्टभुज की भुजा इंटू √2+1 होता है। वर्ग की भुजा बराबर होता है अष्टभुज की भुजा इंटू √2+1 होता है। देखिए यहाँ पे एक हम आपका एग्जांपल में क्वेश्चन ले लिए, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के कोनों को काटकर अष्टभुज बनाया गया। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों को काटकर अष्टभुज बनाया गया। तो अष्टभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे का ये फॉर्मूला बैठाएंगे, वर्ग की भुजा बराबर कितना होता है, अष्टभुज की भुजा इंटू √2+1 होता है। वर्ग की भुजा कितना है, 10 है। अष्टभुज की भुजा इंटू √2+1 करेंगे तो यहाँ पे अष्टभुज की भुजा कितना हो जाएगा, ये तो इधर भागा में आ जाएगा, 10 इंटू कितना जाएगा, √2+1। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहें स्पर्श करते हैं, ब्राह्म स्पर्श करते हैं। ये तीनों वृत्त को बाहर बनने वाले परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किए। क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लें, आप लोग भी समझिए और आपको हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए 3 वृत्त है आपका, 3 वृत्त है जिसकी की प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, इसका सेंटर होगा, ये सेंटर है, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर इसका, ये इनको अगर तीनों को मिलाते देखिए, ये एक टोटल बन गया 2, ये एक टोटल बन गया 2, ये एक टोटल बन गया 2। तो ये आपका किसका काम कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का काम कर रहा है। हमसे बोल रहा है इसके बाहर एक और हम अगर वृत्त हम डाल दिए जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, आप लोग हम बताइए। हाँ पूछ रहा है। तो देखिए आप, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है बताइए। समबाहु त्रिभुज में ए अपॉन कितना होता है, √3 होता है क्या। यहाँ पे भुजा कितना है, 2 है, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, √3/2+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2+√3/√3 होगा कि नहीं होगा, √3+2 होगा कि नहीं होगा, अपॉन कितना, √3। ये आपका कितना है, परिवृत्त का त्रिज्या निकल गया। तो मुझे पूछ रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आता है πr² आता है। पाई का मान पाई रख देंगे, आर के जगह पर हम कितना रख देंगे, 2+√3/√3, इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर, 2√+1 सेंटीमीटर और 2√1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहें स्पर्श करते हैं। उनके बीच की दूरी कॉमन चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये पे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है। ये जो बीच में जो बन रहा है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी हमसे पूछ रहा है, मुझे इस आर की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
आर निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 180 अपॉन पाई आर। ये आपका आर, ये आपको इसको हम क्या बोलते हैं, आर निकालने का फॉर्मूला है। सिर्फ हम दो ही कंडीशन में निकाल सकते हैं इनको, इस कंडीशन को आप लोग याद रखें। सिर्फ दो परिस्थितियों में चाप निकाल सकते हैं, या तो समबाहु त्रिभुज या फिर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये तो आपको समबाहु त्रिभुज तो बन नहीं सकता है, आपको क्या बनेगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री बनता है। देखिए पहले हम निकालेंगे 90 अपॉन कितना, आर निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन 180 अपॉन कितना होता है, पाई आर। 90 इंटू 180 इंटू पाई इंटू 1, रेडियस कितना है, 1 है। अगर हम इनका निकालते हैं 45 अपॉन 180 इंटू पाई, रेडियस कितना है, अगर 2 प्लस 1, इधर से भी निकालें इधर से भी निकालें, हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 से गुना। इनको हल करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आगे की ओर देखिए। मोबाइल में स्पेस नहीं कर रहने के कारण थोड़ा सा मुझे स्पीड से बताना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस छोटे से छोटे रबड़, देखिए आप लोग, उस छोटे से छोटे रबड़ बैंड की लंबाई ज्ञात करो जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को बांध सकता है। देखिए किसी भी के अगर 3 छोटे छोटे रबड़ जिसमें देखिए इसमें कितना है, 3 है, 3 को है वृत्त है, तो इनकी हम कैसे निकाल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर 3 को आपका क्या है, रबड़ बैंड है, देखिए 3 को अगर रहे तो इसका फॉर्मूला में यहाँ पे आपका लिख दिया है, 3 को, तीन, अगर 3 को है वृत्त, इनका रबड़ बैंड अगर बांधना हो तो इसकी लंबाई अगर मुझे ज्ञात करना हो 3d इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे डी का वैल्यू, डी यहाँ पे क्या है, व्यास है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, इन पे बेस पे रख के निकाल सकते हैं। देखिए डी का वैल्यू हम कितना रखेंगे बताइए आप लोग मुझे, डी, यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितना है 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 28 प्लस 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है 14, 7 दूना 14, 28 नहीं, 8 8 3 24, 3 9 6 2 8, 84 और 22 22 दूना 44 दूना कितना हो जाएगा आपका, 88, 88 या 84 कितना हो जाएगा, 172। आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसे अगर आपका 6 गो रहता तो हम क्या करेंगे, 6d प्लस 2 पाई आर, अगर 9 रहता तो 9d प्लस 2 पाई आर, इन पे बेस करेंगे और क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में हम 3 वृत्त डाल दिए, वृत्त की त्रिज्या 10 है, तो समबाहु त्रिभुज का हमसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, देखिए आप लोग, वृत्त का कोई सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 10, टोटल ये दूरी कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, ये कोण कितना होगा, 60 होगा। अगर ये लंब है, ये भी लंब है, देखिए ये भी आपका कितना है, सेंटर है कि नहीं, सेंटर है, इस सेंटर से इसको मिलाएंगे, इस सेंटर से इसको मिलाएंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये 60 है, फिर ये आपका ये क्या बन गया, वर्ग बन गया, नहीं आयत बन गया। ये 60 है, 90 है, ये आपका कितना हो गया 90, तो बचा हुआ कौन कितना हो जाएगा आपका 120। ये आपका कितना है 60 है, तो 60 है, किसी भी एक सर्कल है, बाहर से 2 पॉइंट अगर डालते हैं, 2 स्पर्श रेखा डालते हैं, तो बड़ा यहाँ से जो डालेंगे ये कौन, मिड पॉइंट पे जो मिलेगा, सेंटर पे जो मिलेगा, ये बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये टोटल 7 है, ये 30 होगा, 30 होगा, तो आप लोग को राइट एंगल में ट्रायंगल में बताए थे, नीचे वाला भाग बड़ा होता है, इसके सामने वाला भाग छोटा होता है। ठीक है, ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1, रूट, ये 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना आपका दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेडियस है ना, 1 का वैल्यू कितना है, 10 है, तो √3 का वैल्यू निकालना है कितना, 10 √3, ये भी 10 √3 होगा, तो ये भी 10 √3 होगा। देखिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया आपका, बताइए आप लोग, 20 प्लस 10 √3 प्लस 10 √3। इस तरह मुझे तीनों भाग का निकालना है, हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो आपको कितना कितना आंसर आ जाएगा, 60 इंटू 1 प्लस √3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, एक दो क्वेश्चन और बच गया, आप लोग इनको देखिए थोड़ा सा। ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर एक हम वर्ग बना दिए, ठीक है, वर्ग की साइड ए है, फिर हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दिए, सेमी सर्कल को अगर हम पेंड कर दिएंगे तो बोल रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल वही होगा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी कोई भी ट्रायंगल में, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे एक हम क्या बना दिए, हाफ सर्कल बना दिए, उसके अंदर हम फिर एक सेमी सर्कल बना दिए, इधर भी एक सेमी सर्कल बना दिए,
इसको हम पेंड कर दिए तो हम पूछ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछेगा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कौन ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 50 है, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा वही आपका क्या होगा जाएगा, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ रहने का कारण हो गया कि मेरे स्पेस नहीं था, इसलिए मुझे जल्दीबाजी में बोलना पड़ गया। कोई बात नहीं, हम आपका धीरे धीरे से फिर से वीडियो डालेंगे, ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग आराम से देखिए और सिलेक्शन के लिए कामयाब हुई है, ठीक है। तो आप लोग से हम अभी विदा होते हैं।